नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जो ये सीरीज चला था उसका ये चौथा वीडियो है आज। ठीक है। और दोस्तों 2017 तक जो है, जब तक यूजीसी नेट जो है कि पेपर करती थी, मतलब यूजीसी जो कराती थी, तब तक जो है कि 3 पेपर हुआ करते थे। ठीक है, नेट के लिए। तो ये जो है कि 12 जून का जो है ये तीसरा प्रश्न पत्र जो था उसका ये जो है कि पहला प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जो घाटियाँ प्रारंभिक अनुवर्ती अपवाह की दिशा में ही प्रवाहित होती हैं किंतु निम्नतर स्थलाकृतिक स्तरों पर होती हैं और नूतन आधार स्तरों के संदर्भ में विकसित हुई हैं, वे कहलाती हैं। ऑप्शन ए है आपका नवानुवर्ती, ऑप्शन बी है आपका प्रत्यनुवर्ती, ऑप्शन सी है अक्रमवर्ती और ऑप्शन डी है परवर्ती। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन ए नवानुवर्ती। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। लिखा है कि निम्नतम यानी आधार अपवर्तन तल की अवधारणा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है। ऑप्शन ए है डेविस ने, ऑप्शन बी है मलाट ने, ऑप्शन सी जॉनसन और ऑप्शन डी पावेल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। ठीक है। अब अभिकथन एक क्या कर रहा है ये देखते हैं। गतिमान बर्फ का वेग क्षेत्र की ढलान की प्रवणता तथा हिमानी बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ जाता है। और कारण आर निचले तल तथा बर्फ की कम गहराई तथा घाटी की भित्तियों के साथ घर्षण के कारण वेग कम हो जाता है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही उत्तर है। ठीक है। ऑप्शन ए आपका ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब वो देखते हैं कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो इस आधार पे हम लोग देखें तो बी ऑप्शन जो है ये सही होगा। ठीक है, कि ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, यानी अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो है आर जो है यानी जो कारण है वह अभिकथन यानी ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, सामान्य अपवर्तन चक्र संबंधित है ए समुद्री अपवर्तन से, बी वायु अपवर्तन से, सी नदी अपवर्तन से और डी हिमनदी अपवर्तन से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन सी नदी अपवर्तन से। प्रश्न संख्या 5, विद्वानों के निम्नलिखित समूहों में से किसने पेडिमेंट्स के निर्माण में धाराओं द्वारा पार्श्विक अपवर्तन की भूमिका पर जोर दिया है। ऑप्शन ए मैगी पेगा ब्लैकवेल्डर, ऑप्शन बी मैगी ब्लैकवेल्डर जॉनसन, ऑप्शन सी पेगा ब्लैकवेल्डर जॉनसन, ऑप्शन डी पेगा जॉनसन और लासन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, पेगा ब्लैकवेल्डर और जॉनसन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, लिखित में से कौन भू आकृति में पुनर्युवन का स्थलाकृतिक प्रमाण या साक्ष्य नहीं है। ऑप्शन ए कटे फटे विसर्प, बी संरचनात्मक बेंच, सी युग्मित घाटी वेदिकाएं और ऑप्शन डी बहुचक्रीय घाटी। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी संरचनात्मक बेंच। प्रश्न संख्या 7, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। लोयस का मैदान जो है इसका मिलान जो होगा आपका होगा आपका वायु निक्षेप, यानी लोयस का निर्माण होता है वो वायु के निक्षेप के द्वारा होता है। हिमोड़ का दोस्तों सही होगा हिमानी निक्षेप, हिमानी के निक्षेप से हिमोड़ का निर्माण होता है। ठीक है। बजर, तो बजर नहीं बंजर है। ठीक है, बंजर जो है इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा समुद्री निक्षेप यानी चौथा। और सिल्ट यानी गाद, इसका जो सही उत्तर होगा आपका नदी निक्षेप। तो इस तरह से हम लोग देखें तो ऑप्शन जो बी है यानी 3 2 4 1 ये हो जाएगा आपका सही बी ऑप्शन। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। ठीक है। अभिकथन ए,
ओजोन छिद्र दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर दिखाई पड़ता है, ठीक है। और कारण आर बता रहा है कि ओजोन नष्ट करने वाली गैसें पूरे समताप मंडल में उपस्थित रहती हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा हम देखते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। ऑप्शन बी ए सत्य है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है कि प्रश्न जो है विवादित था दोस्तों। इस प्रश्न का जो उत्तर ना था वो उस समय यूजीसी जो नेट जो पेपर कराए थे तो उस समय सभी छात्रों को समान अंक दिया था, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं ओजोन गैस के बारे में। दोस्तों ओजोन गैस जो होती है ये समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है, ठीक है। और यह पूरे समताप मंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यह गैस यानी जो ओजोन गैस है यह सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से अवरोध का काम करती है, यानी रोकती है, ठीक है। और ओजोन छिद्र दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर दिखाई पड़ता है। और इस बारे में जो जानकारी मिली थी, बताया गया था, तो वह वर्ष 1970 के सितंबर अक्टूबर के महीने में ये घटना घटी थी, ठीक है। और वर्ष 1996 के अगस्त या सितंबर के महीने में ओजोन का दक्षिणी ध्रुव यानी जिसे जो अंटार्कटिका महाद्वीप के पास है से सबसे बड़ा ओजोन छिद्र रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। और वास्तव में जो 1996 में ओजोन छिद्र का आकार जो था वो लगभग अंटार्कटिका महाद्वीप के क्षेत्रफल के बराबर था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? ए मध्य कपासी, बी पश्चात कपासी, सी कपासी वर्षा और डी स्तरीय कपासी। तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी पश्चात कपासी। प्रश्न संख्या 10। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान घटता है क्योंकि ए उच्चतम ऊंचाई पर वायु कम घनी होती है, बी उच्चतर स्तर पर सौर विकिरण कम होती है, सी उच्चतर ऊंचाई पर वायुमंडलीय गैसें ज़्यादा होती हैं और डी वायुमंडल धरातल से विकिरण के द्वारा गर्म होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ना वो होगा आपका ऑप्शन डी वायुमंडल धरातल से विकिरण के द्वारा गर्म होता है, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरह से सुमेलित नहीं है? ए फान उष्ण शुष्क हवाओं का एल्प पर नीचे की ओर बढ़ना, बी मिस्टल आल्प से फ्रांस के ऊपर शीत हवा का बहना, सी सांताना उष्ण शुष्क वायु का अपलेशियन पर नीचे की ओर बहना और डी बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट के सहारे अनुभव किया जाती शीतल पवन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी से जो है कि होगा सही, ये जो सुमिलित नहीं है, ठीक है। दोस्तों जो सांताना है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया की घाटी में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन होती है, ठीक है। बाकी सब सही सुमिलित हैं। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है? ए क्रिप्टॉन, बी आर्गन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी जल कण। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 13। कोपोन के जलवायु वर्गीकरण में AW चिन्ह किसका संकेत करता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, ऑप्शन बी मानसूनी जलवायु, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन जलवायु, ऑप्शन डी स्टेपी जलवायु। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, ठीक है। प्रश्न संख्या 14। हरिकेन में बलवती हवाएं कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए हरिकेन की आंख में, ऑप्शन बी तड़ी झंझा की सर्पिल पट्टियों में, ऑप्शन सी हरिकेन की अच्छी परिधि में और ऑप्शन डी पूर्वा लहरों में। तो दोस्तों इसका सही तो होगा आपका होगा ऑप्शन सी हरिकेन की अच्छी परिधि में, ठीक है। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से झील माता यानी पैटरनस्टर की कौन सी विशेषताएं? ऑप्शन ए ज्वारमुखी उद्भव की झील,
ऑप्शन बी समुद्र से पृथक्कृत जल का छिछला भाग। ऑप्शन सी नदी विसर्ग के क्षारण के फलस्वरूप निर्मित अर्धचंद्राकार झील। और ऑप्शन डी हिमनदीय सोपानों पर बनी झील। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी हिमनदीय सोपानों पर बनी झील। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। थानथ्वेट का संशोधित जलवायु वर्गीकरण निम्नलिखित में की अवधारणा पर आधारित है। ऑप्शन ए प्रभावी तापमान, बी वर्षण सूचक, ऑप्शन सी संभावी वाष्पन पार्श्वन और ऑप्शन डी संभावी वर्षण। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन सी संभावी वाष्पन पार्श्वन। ठीक है दोस्तों, थानथ्वेट जो थे इन्होंने अपना वर्गीकरण 1931 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, और उसके बाद कुछ उसमें संशोधन करके फिर 1933 में ही प्रस्तुत किया। फिर उन्होंने अपना जो है कि एक और संशोधन दिया 1948 में भी दिया था। ठीक है, यानी 2 बार संशोधन किया था। और अपने वर्गीकरण में वर्षण प्रभाविता तथा तापीय दक्षता को इन्होंने महत्व दिया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। सेल्वा वन है पृथुपर्णीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी पृथुपर्णीय पतझड़ी वन, ऑप्शन सी शंकुधारी सदाबहार वन, ऑप्शन डी शंकुधारी पतझड़ी वन। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों होगा आपका ऑप्शन ए पृथुपर्णीय सदाबहार वन। प्रश्न संख्या 18 पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है। ऑप्शन ए गर्तस्थ या निश, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन सी पोषणज स्तर यानी ट्रॉफिल लेवल, ऑप्शन डी खाद्य पिरामिड। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए गर्तस्थ यानी निश। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में से किसे समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पादक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए छोटी मछली, ऑप्शन बी फफूंद मछली, ऑप्शन सी प्राणी प्लवक, ऑप्शन डी पादप प्लवक। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों 19 का होगा ऑप्शन डी पादप प्लवक। ठीक है, आप प्रश्न संख्या 20 लोनी मिट्टी किसका परिणाम होती है। ऑप्शन ए मिट्टी का निक्षालन तथा बहुत अधिक अवक्षेपण कारण, बी उच्च दर का वाष्पीकरण और मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षालन, ऑप्शन सी उच्च अवक्षेपण तथा मिट्टी का बहुत कम निक्षालन, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी उच्च दर का वाष्पीकरण और मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षालन। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज के जो 20 प्रश्न हैं वो पूरे हुए। और जो लोग पूरी वीडियो देखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।